तुम आते नहीं हो, तुम तो पीछे नहीं चलते हो, तुम हदायतों को तोड़ते हो। परमेश्वर ने नहीं कहा तुम जेलसी करते हो, गलत काम करते हो, तुम पैसे के लिए कुछ भी करते हो। परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा। दया का दिल देखो परमेश्वर यीशु का, उसने सिंपल लोगों को वरदानों से भरकर खड़ा कर दिया कि जाओ, तुम जिसके पाप माफ करोगे माफ हो जाएंगे, जिसके ठहराओगे वो ठहरे रहेगा। तो अगर वो ताकत मिल गई, वो ताकत मिल गई, तो वो ताकत कौन सी है कि तुम जो बोलोगे। परमेश्वर यीशु मसीह जिंदा होकर चमत्कारों की ओर क्यों नहीं गए? क्योंकि वो चाहते थे अब बड़े जो ताकत वाले भेद हैं, जो ताकत वाले वरदान है, जो वरदान है सही वरदान, जो मेरे मिशन को पूरी दुनिया में फैलाएंगे, अब इनके ऊपर वो इम्पार्ट रिलीज करने, उनको दाखिल करना है इनके जीवन में। तो परमेश्वर ने वो दाखिल किए, वो भेद, वो राज जो खास थे। तो अगर हम इसको इसी लाइन को, वर्ष को, वचन को अगर हम ग्रीक की बाइबल में पढ़ते हैं तो मैं चाहता हूं उसको एक बार जरूर हल्का देखा जाए, फिर हम आगे चलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जरूरी है। परमेश्वर ने क्यों भरा उस शब्दों से? ताकि परमेश्वर जी को पता था, परमेश्वर जी जानते थे, परमेश्वर जी ये जानते थे कि मेरे लोगों को जरूरत है उन वरदानों की जिससे वो जब लोगों पे भरेंगे तो उनके जीवन बदल जाएंगे। आमीन। क्या लिखा हुआ है 23 को? अगर हम दूसरी बाइबल में देखते हैं, ग्रीक की बाइबल में, तो पहला दिखाया जाए जो वचन लिखा हुआ है 23, ये आपके स्क्रीन पे आ रहा है, यूहन्ना 20 उसका 23, ये बाइबल है, उसका पहला हिस्सा आ रहा है। दूसरा दिखाए, ये लिखा हुआ है जिसको तुम ठहराओगे वो ठहरे रहेंगे। तो क्या ठहराओगे? आगे वाला दिखाएं इसको। जब आगे लिखा हुआ है, इसको जब आप गूगल पे भी डालोगे तो आराम से वो सामने आ जाएगा। ये लिखा हुआ है ब्रीफ करके, इसको हिंदी में दिखाया जाए जो गूगल में ट्रांसलेट किया गया है, फिर पंजाबी में दिखाया जाए और पंजाबी में पढ़ा जाए। क्या लिखा हुआ है सुनो, कि जिसको तुम, क्यों? परमेश्वर जी को पता था कि आपको जरूरत है उस ताकत की, उस शक्ति की। तो क्या किया परमेश्वर ने? परमेश्वर ने कहा, एक बार फिर से पंजाबी में पढ़ दे इस 23 को, और ये दिखा, जदों तुसी हाँ जी, लोकां दे पाप माफ करो ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। अगर आपको ये ताकत मिल गई है, परमेश्वर ने कहा जाओ मैं तुम्हें भेजता हूं जैसे पिता ने मुझे भेजा है। अगर हम गहरे में पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है? वरदानों से, ताकत से, शक्ति से भरकर भेजा है परमेश्वर ने। और फिर परमेश्वर ने कहा कि पवित्र आत्मा लो, उसने फूंका, पुराना चेंज कर दिया, नया बल से, वरदानों से भर दिया। और क्या कहा तुम जिसके पाप माफ करोगे, जिसके शराब तोड़ दोगे वो टूट जाएंगे। तो परमेश्वर ने गहरे में उसको लिखा, दूसरी बाइबल में एक एक करके उस गहरे शब्दों को लिखा गया, ताकि आपको समझ आए कि कौन से शब्दों के बारे में परमेश्वर बात कर रहा है। अगर ठहराए रखना है तो किस चीज को ठहराए रखना है, किस ताकत को ठहराए रखोगे? अगर आप अपने लोगों के ऊपर इन शब्दों को बोलोगे तो किस शब्द को ठहराए रखोगे? यहां क्या लिखा हुआ है? शक्ति होना। हाँ, इंग्लिश में लिखा है टू हैव पावर, बी पावरफुल। और पंजाबी में क्या लिखा है? शक्ति होना, शक्ति होना, शक्तिशाली होना, शक्तिशाली होना, मुखी होना। हाँ, और इंग्लिश में लिखा है टू बी चीफ,
मालक होना, बी मास्टर ऑफ रूल। और ये क्या लिखा हुआ है? लिखा राज है करना। मुखी होना, मुखी होना, मालक होना और राज करना। ये क्या है? इसका मतलब क्या है? कि मुखी होना मतलब प्रधानताई में आना, मुख आगे आना। यहां चीफ लिखा हुआ। चीफ का मतलब क्या होता है? सबसे आगे जाना। अगर आप पीछे हो तो अपने शब्दों को अपने परिवारों के ऊपर बोलोगे। जो जो हिस्सा पीछे है, आज 25वें दिन पर तुम्हें तोहफा मिलेगा। तुम आगे हुए देखो। आमीन। तुम पीछे हो, हर बार तुम्हें लगता है लो जी मैं पीछे रह जाना, मेरे न्याणे पीछे, मेरा चर्च पीछे, मेरा सिस्टम पीछे, मेरा फाइनेंस पीछे। आज मौका मिल गया 25वें दिन पर। परमेश्वर पृथ्वी पे थे, तोहफा देकर जा रहे हैं। वो जेलों को दिया जो बिल्कुल कुछ नहीं किया जिन्होंने। तुम तो रात रात भर बैठे हो, तुम तो उसके लिए आज मुश्किलों से निकलकर यहाँ पे पहुंचे हो। तुम्हारे पास फाइनेंस था या नहीं था और तुम यहाँ पे पहुंचे हो। मैं बोलता हूँ तुम्हारे लिए ये बात बोल रहा है परमेश्वर कि अगर तुम पीछे हो तो आज क्या है? आज वो सबसे आगे करना चाहता है। आज सबसे आगे जाएगा तुम्हारा परिवार, तुम्हारा घर, तुम्हारी चर्च। लिखा टू बी ए चीफ। तुम चीफ प्रधानताई में, मतलब क्या है? तुम प्रधानताई में अगर पीछे हो, तुम मुखिया में, प्रधानताई में आगे कर देगा परमेश्वर। और दूसरा क्या लिखा है? मालक होना। उठा लो हाथ जो वेट कर रहे थे। मैं तो सीधा बोलता हूं, परमेश्वर को पता था आपकी मालकियत नहीं बन पा रही किसी हिस्से में भी। अगर आपके मकानों के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर मालकियत नहीं बन पा रही, परमेश्वर हर हिस्से में आपके ऊपर अपने वरदानों को जाते जाते परमेश्वर ने क्या किया? उसने ताकत को, शक्ति को, वरदानों को उसने बोला कि तुम जब बोलोगे वो हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे हम अपने लोगों के ऊपर? क्या बोलेंगे हमें जब मौका मिल गया? तो क्या बोलना है हमें? यहां लिखा है मालक होना। ओ आगे क्या लिखा है?